गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, इट इज़ पार्ट 5। इसमें हम आपकी अगली एक्सरसाइजेज डिस्कस करेंगे रिलेटिंग टू रेशनल नंबर। देखिए, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का एक और फीचर है जो हम इस एक्सरसाइज में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। आप इन शॉर्ट समझिए, रेशनल नंबर जो होते हैं अगर हम उनका डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं दे आर आइदर टर्मिनेटिंग, और अगर वो टर्मिनेटिंग नहीं है दे विल बी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब है कोई भी एक डिजिट, जैसे 5.44444 अगेन 44 विल बी रिपीटेड, ठीक है। नॉन टर्मिनेट वो टर्मिनेट नहीं होगा और बार बार वही डिजिट उसमें रिपीट होती चली जाएगी। तो रेशनल नंबर की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो टर्मिनेटिंग होंगे, और अगर वो टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो वो रिपीटिंग होंगे। क्लियर? देखते हैं ये, लेट x इक्वल टू p अपॉन q बी ए रेशनल नंबर सच डैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, यानी जो डिनोमिनेटर है उसका अगर प्राइम फैक्टर इन फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n में होता है, वेयर m and n are non-negative integer, then x has a decimal expansion which terminates. It means it is in terminating form. यदि वो terminating form में है और आप बिना डिवाइड के पता करना चाहते हैं तो उसका जो डिनोमिनेटर है, देखिए क्या उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 की पावर या 5 की पावर या 2 और 5 दोनों की पावर्स आ रही हैं। क्लियर? आपको न्यूमरेटर चेक करना है बिकॉज 2 5s are 10, ठीक है। अगर कोई भी नंबर है डिवाइड बाई 10 करता है तो टर्मिनेट होता है, जैसे 25 अपॉन 10 टर्मिनेट किया हुआ 2.5। इसी तरीके से अगर उसका डिनोमिनेटर 2 की पावर m या 5 की पावर n की फॉर्म में है तो वो टर्मिनेटिंग होगा। रेशनल नंबर का ही दूसरा कंडीशन क्या है, इफ़ x इक्वल टू p अपॉन q बी ए रेशनल नंबर सच डैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, इट मीन्स डिनोमिनेटर का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं इज इन नॉट फॉर्म ऑफ 2 की पावर m और 5 की पावर n, माना कि आपका केस 1 सेटिस्फाई नहीं हो रहा, देन x हैज़ ए डेसिमल एक्सपेंशन विच इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इट मीन्स रिकरिंग। दोनों केसेस समझ में आ गए। फर्स्ट या तो टर्मिनेटिंग होगा तो नीचे वाला जो इसका डिनोमिनेटर है वो 2 टू द पावर m 5 टू द पावर n की फॉर्म में होगा। सेकंड, अगर वो टर्मिनेटिंग नहीं है तो उसका डिनोमिनेटर 2 टू द पावर m 5 टू द पावर n की फॉर्म में नहीं होगा और वो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। क्लियर? इसी प्रॉपर्टी के साथ एक्सरसाइज शुरू करते हैं। आपको डेसिमल एक्सपेंशन इनका बिना डिवाइड किए चेक करना है। आर दीज टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, रिकरिंग, कैसे नंबर हैं ये। चलिए फर्स्ट देखते हैं 13 अपॉन 3125। साइड में मैंने इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं उनके फैक्टर कर लिए हैं। देखिए क्या कहता है, यहाँ पे फर्स्ट का डिनोमिनेटर है 3125, मैंने इसके फैक्टर्स किए और इसके फैक्टर फर्स्ट के किस फॉर्म में आए हैं, यहाँ पे इसका फर्स्ट का जो फैक्टर आया है डैट इज़ इन फॉर्म ऑफ 5 टू द पावर 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5 की फॉर्म में आया है। इसका जो फैक्टर आया है 5 की पावर 5 की फॉर्म में आया है। तो हमारी शर्त क्या थी कि 2 टू द पावर हो या 5 टू द पावर m हो, तो ये 5 टू द पावर m मिल गया, इट मीन्स इट इज़ टर्मिनेटिंग, इट मीन्स इट इज़ टर्मिनेटिंग। चलिए नेक्स्ट को चेक करते हैं 17 अपॉन 8, 8 के अगेन फैक्टर किए तो ये भी आपका 2 की पावर 3 की फॉर्म में आ रहा है, 2 टू जा 4 टू जा 8, तो इट मीन्स इट इज़ आल्सो टर्मिनेटिंग। 64 अपॉन 455, 455 के किए तो यहाँ पे ध्यान से देखिए इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया डेट इज़ 5 इंटू 7 इंटू 13, 5 इंटू 7 इंटू 13, तो यहाँ पे 5 तो मिल गया बट 7 और 13 भी हैं, 7 और 13 आ गए तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ये टर्मिनेटिंग नहीं है, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, तो इसी तरीके से आप इसके बाकी पार्ट भी करेंगे और ध्यान से देखेंगे कि जैसे इसका फर्स्ट पार्ट टर्मिनेटिंग है, सेकंड टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर्स में हमें 2 की पावर m मिल जाए या 5 की पावर n मिल जाए या दोनों मिल जाएं, बट उसके अलावा कोई और प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होना चाहिए। अगर कोई और प्राइम फैक्टराइजेशन है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन द क्वेश्चन 1 विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब हम पहले फोकस कर रहे थे कि हमें चेक करना था
गिवन क्वेश्चन फर्स्ट में कि इनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें क्या चेक करना है, फिर से 13/3125 कैसे चेक करेंगे। अगेन हम डिवाइड करके देखेंगे, यहाँ पे 13/5 बन रहा है ये, तो हम यहाँ पे 2 भी कुछ ना कुछ जनरेट कर लेंगे। नीचे जो नंबर है उसे डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे आप पहले डेसिमल कन्वर्जन करते थे ना, नीचे 5 है तो इंटू 2 करके 5 2 जा 10 करके फिर आप डिवाइड कर देते थे, ऐसे यहाँ पे 13/5 तो ये ओरिजिनली है, बट हम क्या करेंगे 5 में मल्टीप्लाई कर लेंगे किसकी, 2 की। जब नीचे हमने की तो ऊपर भी कर लेंगे इक्वल रखने के लिए, तो नीचे हो गया 5 × 2 10⁵। क्लियर, यहाँ तक का पहले समझिए। ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2⁵ हुआ 32, जब मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम 416/10⁵, और ये आपका यहाँ पे बन गया नीचे 1 लाख। अब आप इसे डायरेक्ट डेसिमल लगा के सॉल्व कर सकते हैं। कितने प्लेसेस पर डेसिमल लगाएंगे, 5 प्लेसेस पे, 416 ऑलरेडी 3 प्लेसेस हो गए, 2 प्लेसेस पे और 0 बढ़ा के आप डेसिमल लगा दीजिए, तो ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन इजीली फॉर्म हो गया। बिना डिवाइड के हमने डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट कर दिया। दोबारा से थ्योरी समझिए, नीचे आपको जो डिनोमिनेटर है उसे 10, 100, 1000 की फॉर्म में ले आना है। क्लियर, जब हम ऐसा कर लेंगे तो हम डायरेक्ट डिवाइड के बजाय उतने ही प्लेसेस पर डेसिमल लगा सकते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है 17/8 2⁵3 2 2 4 2 8, तो यहाँ पे हमें फिर से इसे 5⁵3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ये हो जाएगा 2 5 10⁵3। ऊपर भी करना पड़ेगा इक्वल रखने के लिए, तो 17 × 125/2 × 5 की होल पावर 3 that is 10⁵। इट मीन्स ये हो गया 2125/1000। 1000 का मतलब 3 zeros हैं, तो 3 प्लेसेस पे राइट हैंड साइड से आप डेसिमल लगा दीजिए, डेट विल बी 2.125। अगेन हमने इसका डेसिमल एक्सपेंशन गेट कर लिया विदाउट डिवाइडिंग द क्वेश्चन बाय डिनोमिनेटर। तो आपको डिनोमिनेटर को 10, 100, 1000 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये आप कर सकते हैं, और ऐसे आप बिना डिवाइड के इसे डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर, चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। इस बार इसने डेसिमल एक्सपेंशन आपको दिया है, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। तो हमने आपको पहले ही बताया है, इफ़ आवर गिवन नंबर्स आर आइदर टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिपीटिंग होने चाहिए। ठीक है, चलिए वी कैन से दैट टर्म फैक्टराइजेशन ऑफ 2 इज इन द फॉर्म ऑफ 2⁵n और 5⁵m में होना चाहिए। चलिए देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन इसका हम करते हैं। 43.12456789 आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इसके बाद डैश डैश नहीं है, तो ये तो क्लियर है कि इट इज़ इन टर्मिनेटिंग फॉर्म। नेक्स्ट आप इसे आगे जाके लिख भी सकते हैं, डेसिमल हटा के अपॉन में उतना ही जो इसका डिनोमिनेटर है वो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे आइए, इसके कैसे करेंगे। यहाँ पे आपका डैश 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 लगा है, तो ये कैसा है, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके, अगले पार्ट पे चलिए। इसके ऊपर भी आपका ये बार लगा है, बार का मतलब ये डिजिट रिपीट हो रही हैं, ये डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है पर रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, क्योंकि डिजिट्स टर्मिनेट नहीं हुई, ये रिपीट हो रही हैं बार बार, 1 2 3 6 7 8 9। बस इस एक्सरसाइज के लिए आपको मेनली कंसेप्ट याद रखना है, जो रेशनल नंबर होंगे वो या तो टर्मिनेट हो जाएंगे, और अगर टर्मिनेट नहीं होते तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे। ओके, और इससे जो दूसरे वाला केस होता है उसमें वो नंबर इरेशनल होंगे। ठीक है, तो आपको बस इन्हीं दो बातों को बार बार ध्यान रखना है कि जो आपके नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं वो आपके इरेशनल नंबर हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग दोनों कंडीशंस को फॉलो करते हैं तो इरेशनल नंबर है। ओके, प्रैक्टिस कीजिए। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम कैन राइट इन कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर योर प्रॉब्लम्स।